जैसा कि कहते हैं कि एक शिक्षक के जीवन में सबसे अच्छा दिन वो होता है जिस दिन उसके पढ़ाया हुआ विद्यार्थी उससे थोड़ा सा आगे निकल जाए। या और शिक्षक की सबसे अच्छी चाहत भी, सबसे बड़ी चाहत भी यही होती है। ऐसा ही कुछ करके दिखाने वाले हमारे पास बैठे हुए हैं हमारे साथ दीपांश जैन साहब। अब साहब हो गए, पहले विद्यार्थी थे। अब साहब इसीलिए क्योंकि एक तो डिपार्टमेंट में भी ऐसे में बड़े अधिकारी बने हैं जाके इनकम टैक्स, तो डरना पड़ेगा। इनकम टैक्स में एसएससी के थ्रू आपका चयन हुआ। आपसे सीधा सीधा सा सवाल ये है कि बहुत इस संस्था से आप जुड़े रहे, तब से लेकर के आज तक हर जगह आप अच्छे ही रहे, इसीलिए आज यहाँ पर भी हो। कैसा अनुभव कर रहे हो? सर बहुत अच्छा अनुभव रहा है सर। बहुत स्ट्रगल भी रख करा है, मतलब अच्छा। मैं शुरू से मतलब रेगुलर पढ़ता रहा हूँ। मैं रेगुलर मैंने पढ़ाई करी सर यहाँ भी। बिल्कुल। मैं ट्वेल्थ में अच्छा परसेंट किया, ट्वेल्थ पढ़ा है मैंने यहाँ पे, और फिर आगे मैंने कॉलेज में भी अच्छा किया, उसके बाद साथ में तैयारी भी की मैंने। साथ में तैयारी। हाँ सर। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्या कॉलेज के बाद सोचना जरूरी है या पहले से नहीं जरूरी सर, है? अपन गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं। ऐसा पहले। नहीं, मैंने साथ साथ ही तैयारी चालू की थी। मैंने थर्ड ईयर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी साथ चालू कर दी थी। आजकल जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो नए बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे जो 11 12 के बच्चे हैं, ये अगर भविष्य में अपना कैरियर देखना चाहते हैं तो उनको कब तैयारी शुरू करनी चाहिए? सर मेरा मानना ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो आप सेकंड ईयर से तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि जनरली नॉर्मल फॉर्म जो आते हैं वो ग्रेजुएशन बेस पे निकलते हैं। ग्रेजुएशन। तो आप 2 साल में तैयारी इतनी अच्छी कर सकते हो कि आप एग्जाम निकाल लोगे। और सबसे अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब में आपको हमेशा धैर्य बना के रखना है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल का नहीं हुआ तो आपने छोड़ दी, 2 साल भी लग जाएंगे, 3 साल, लेकिन आपका अपना लक्ष्य आपने बना के रखा है, उसको आपको बिल्कुल करना ही, भले टाइम कितना ही लगे। ये है सर मेरा कहना। अकेला किताबी ज्ञान काफी है नहीं सर, सिलेक्शन के लिए या फिर कुछ और भी? किताबी ज्ञान भी जरूरी है, और साथ में आसपास की चीजें हो रही हैं वो भी, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट वो इसी बेस पे होते हैं। मल्टी आपको टैलेंटेड। आपको सारा नॉलेज होना चाहिए, अपने देश के अंदर क्या चल रहा है, अपने समाज में क्या चल रहा है, अपने इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, सबका आपको नॉलेज होना चाहिए, जब आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो यानी ऐसा नहीं होगा। अकेली किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा। नहीं होगा सर। जब हम आपको पढ़ाते थे तो बीच बीच में आप और अनुज सब लोगों के सामने भी ये बात कहते रहते, तो राज भी कहते हाँ बच्चों सर। को कि बेटा अकेली किताब से कुछ नहीं होगा, मल्टी टैलेंटेड बनो, बहुत बिल्कुल। कुछ पढ़ो। तो वो बातें कहीं ना कहीं बाद में जाके आपको लगा होगा कि बिल्कुल नहीं यार सर, सर बहुत सही कहते थे। बेनिफिट रहा मेरे लिए। उससे मुझे बहुत नॉलेज मिला, कभी डिमोटिवेट भी हुआ हूँ तो मैं उस चीज़ को कर लेता था थोड़ा अलग से हट के पढ़ाई से, तो उससे मोटिवेट अपने बिल्कुल ऑटोमेटिक हो बिल्कुल। जाता था मैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामना, अपन मिलते रहेंगे। और आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि दीपांश जैसे ढेर सारे बच्चे अपनी संस्था से निकल करके देश के कोने कोने में अपना नाम, अपने परिवार का और हमारा भी नाम रोशन कर रहे हैं। आपके लिए एक बार और शुभकामनाएं, खुश थैंक यू रहें, सर। मस्त रहें और आते रहें। थैंक यू ठीक है। सर।